हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स एक्सरसाइज 4.2। 24th क्वेश्चन है हमारा। प्रूव दैट डिटरमिनेंट ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है ना, हमें इसको इसके इक्वल दिखाना है भाई। तो करते हैं इसको हम। मैं इसकी लेफ्ट साइड लेके चलता हूं। LHS ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो हमें इसको इसके इक्वल दिखाना है भाई। तो क्या करें, मैंने देखा कि C1 C2 C3 को मैं A B C से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है ना, अब देखो क्या किया, मल्टीप्लाइंग C1 C2 एंड C3 by A B and C respectively। अब मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा भाई। एंड डिवाइडिंग बाय ए बी सी वी हैव, तो क्या मिलेगा हमारे पास, तो जो डिवाइड किया वो तो बाहर हो गया 1/ABC। फर्स्ट कॉलम को किससे किया हमने, ए से, तो क्या हो गया ये a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, यहां क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी और यहां क्या हो गया ए स्क्वायर सी। ठीक है भाई, सेकंड कॉलम को किससे किया, बी से, तो इसको बी से करना है तो क्या हो गया यहाँ पे ए बी स्क्वायर, यहां क्या हो जाएगा बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 और यहां क्या हो गया बी स्क्वायर सी। सही है, थर्ड कॉलम को किससे किया भाई, सी से, तो इसको सी से करेंगे तो क्या हो गया यहाँ पे ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर और सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखो हमने C1 C2 C3 को A B C से मल्टीप्लाई किया। अब जो कॉमन लेना हो तो इसी ऑर्डर में हम कॉमन लेंगे, यानी कि फर्स्ट रो से हमारा A कॉमन आना चाहिए, सेकंड से B और थर्ड से C। भाई जब C1 C2 C3 को ABC से किया है तो फर्स्ट रो से A कॉमन लेंगे, सेकंड से B और थर्ड से C, इसी ऑर्डर में कॉमन लेंगे हम। तो देखा हमने फर्स्ट रो से A कॉमन आ रहा है, सेकंड से B कॉमन आ रहा है और थर्ड से C कॉमन आ रहा है। तो क्या क्या किया, टेकिंग आउट A B C कॉमन फ्रॉम R1, क्योंकि C1 को हमने A से किया था तो R1 से कॉमन लेंगे। ठीक है ना, C2 को हमने B से किया था तो R2 से कॉमन लेंगे R2, एंड C3 को हमने किससे किया था भाई C से, तो R3 से कॉमन लेंगे। आ रहा है ना बात, इसी ऑर्डर में कॉमन लेंगे हम R3 रेस्पेक्टिवली। क्या मिला भाई हमें, ए बी सी बाहर हो गया आपका, अपॉन ए बी सी पहले से था, तो क्या बच गया भाई, यहां से इस रो से ए कॉमन हुआ तो यहां क्या बचा आपका ए स्क्वायर प्लस 1, यहां क्या बच जाएगा बी स्क्वायर और यहां क्या बच गया सी स्क्वायर। सही है, सेकंड रो से क्या कॉमन लिया हमने R2 से B, तो जब इससे B को कॉमन लिया यहां क्या बच गया हमारा ए स्क्वायर, यहां क्या बच गया बी स्क्वायर प्लस 1 और यहां क्या बच गया आपका सी स्क्वायर। थर्ड रो से हम क्या कॉमन ले रहे हैं C, तो जब इससे C कॉमन लिया तो यहां क्या बच गया आपका ए स्क्वायर, यहां क्या बच गया बी स्क्वायर और यहां क्या बच गया सी स्क्वायर प्लस 1। सही है, अब देखो ये तो एबीसी से तो एबीसी कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है ना। तो क्या बचा अभी हमारे पास मिल गया हमें ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है भाई, अब क्या करें, अब C1 C2 C3 को हम ऐड कर दें तो देखो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस 1 यहां है, ये ऐड होगा इसमें प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस सी स्क्वायर, तो यानी कि हमारे पास क्या मिल जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखो वैसे चाहिए ना मैं, तो क्या किया भाई, ऑपरेटिंग C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है ना, ऐड कर दिया इनको, तो क्या बन गया हमारा फर्स्ट कॉलम में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां भी जब ये तीनों ऐड होंगे तो यहां भी क्या बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे ही यहां भी क्या बन जाएगा भाई 1 ये रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। बाकी किसी कॉलम में कोई ऑपरेशन नहीं है, एज इट इज, तो ये क्या हो गया बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, और थर्ड कॉलम भी एज इट इज, तो सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है भाई। अब हमने क्या देखा कि C1 से हम 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, टेकिंग आउट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम C1 वी गेट, क्या मिलेगा भाई हमें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाहर हो गया आपका, यहां क्या बच गया 1 1 1, यहां क्या बच गया बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, और यहां क्या रह गया भाई सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब हमने देखा कि C1 में हमारा 1 1 1 बन गया, अब क्या करें, इजीली 2 जीरो बना सकते हैं भाई, तो क्या करूं, ऑपरेटिंग R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1, R2 माइनस R1 करूंगा तो यहां मुझे जीरो मिल जाएगा, और R3 माइनस R1 करूंगा तो यहां जीरो मिल जाएगा, 2 जीरो बन जाएंगे हमारे। तो ये तो एज इट इज बाहर है भाई अपना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फर्स्ट रो पे कोई ऑपरेशन नहीं है, एज इट इज 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, R2 माइनस R1 किया तो यहाँ क्या हो गया भाई आपका 0, जब इसमें से इसको माइनस किया तो यहाँ क्या हो जाएगा बी स्क्वायर से बी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया 1, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ भी क्या हो गया 0। अब देखो R3 माइनस R1 किया तो यहाँ क्या बन गया आपका 0, इसमें से ये माइनस किया तो यहाँ भी क्या बन गया 0, और इसमें से जब इसको माइनस किया तो यहाँ क्या बच गया आपका 1। अब क्या करें भाई, हमें 2 जीरो मिल गए C1 में, अब क्या करें, C1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो ये तो हमारा बाहर था भाई 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना, ये 1, ये रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, तो भाई इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 0, ठीक है ना, बाकी दोनों एलिमेंट 0 है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यही क्या थी हमारी RHS, ये तो प्रूव करना था, ठीक है ना। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट डिटरमिनेंट बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी बी प्लस सी सी स्क्वायर सी ए सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी ए प्लस बी
इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, हमें इसको 0 के इक्वल दिखाना है, तो वही हम इसकी लेफ्ट साइड लेके चलते हैं। LHS बी स्क्वायर सी स्क्वायर BC B प्लस सी, सी स्क्वायर ए स्क्वायर CA C प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर AB A प्लस बी। ठीक है ना भाई, हमें इसको 0 के इक्वल दिखाना है, तो क्या करें भाई हम, मैंने देखा कि मैं R1 R2 R3 को A B C से रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई कर दूं। क्या किया, मल्टीप्लाइंग R1 R2 and R3 by A B and C respectively। अब भाई मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, एंड डिवाइडिंग बाई ABC वी हैव, तो क्या मिलेगा भाई हमें, अब देखो इससे डिवाइड किया हो तो बाहर हो जाएगा हमारा, यानी कि 1/ABC बाहर हो गया। ठीक है ना, अब फर्स्ट रो को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, R1 को हमने A से मल्टीप्लाई किया, तो जब इस रो को A से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, AB स्क्वायर C स्क्वायर, यहां क्या हो गया ABC, यहां जब इसको मैं A से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा AB प्लस AC, AB प्लस AC। ठीक है, ऐसे ही सेकंड रो को हम किससे कर रहे हैं, B से, जब मैं इसको B से करूंगा तो यहां क्या बन गया आपका BC स्क्वायर A स्क्वायर, यहां क्या हो जाएगा BCA, और जब इसको मैं B से मल्टीप्लाई करूंगा तो BC प्लस BA, BC प्लस B। ऐसे ही R3 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, C से, तो जब मैं इसको C से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां क्या बन गया भाई CA स्क्वायर B स्क्वायर, यहां क्या हो गया CAB, और जब इसको C से करूंगा तो CA प्लस CB, CA प्लस CB। ठीक है भाई, अब मैंने देखा कि C1 से ABC कॉमन आ रहा है और C2 से भी ABC कॉमन आ रहा है। ठीक है ना, यानी कि हम C1 और C2 से ABC बाहर ले लें, तो क्या लिखूं, टेकिंग आउट ABC कॉमन फ्रॉम बोथ C1 एंड C2 वी गेट, क्या मिला भाई हमें, C1 से ABC कॉमन आ गया, ठीक है ना, और C2 से ABC कॉमन आ गया, और ये 1/ABC पहले से बाहर था, यानी कि अपोन में क्या लिख दूं ABC। अब देखो जब C1 से ABC बाहर ले लिया तो यहां क्या बच गया भाई हमारे पास BC, यहां क्या बच गया हमारे पास CA, और यहां क्या बच गया ABC कॉमन लेने के बाद AB। सही है, ऐसे यहां से ABC हमने बाहर ले लिया तो यहां बच गया 1, यहां भी क्या बच गया 1, यहां भी क्या बच गया 1, और इस पे ये एडिटिव AB प्लस AC BC प्लस BA CA प्लस CB। ठीक है ना, अब ABC से ABC कैंसिल हो गया, तो क्या बचा भाई हमारे पास ABC BC CA AB 1 1 1, और ये एज इट इज AB प्लस AC BC प्लस BA और CA प्लस CB, ये सब एज इट इज। ठीक है ना, अब क्या करें, C1 और C3 को ऐड कर दें, तो देखो C1 और C3 को जब ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा AB प्लस BC प्लस AC, तो यानी कि मुझे यहां क्या मिलेगा AB प्लस BC प्लस AC। ऐसे यहां भी क्या मिल जाएगा फिर मुझे, देखो AB प्लस BC प्लस AC, ऐसे यहां भी क्या मिल जाएगा AB प्लस BC प्लस AC। तो क्या करूं, C1 और C3 को ऐड कर, ऑपरेटिंग C1 प्लस C3, C1 और C3 को ऐड कर दें, तो ये तो हमारा पहले से बाहर था,
ए बी सी, C1 और C3 को जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC। यहां भी क्या हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस AC, और ऐसे यहां भी क्या हो गया, जब इनको ऐड करेंगे C1 और C3 को, तो AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है, बाकी किसी पे कोई ऑपरेशन नहीं है, एज इट इज 1 1 1 AB प्लस AC, BC प्लस BA, CA प्लस CB। ठीक है भाई, अब मैंने देखा कि हम C1 से AB प्लस BC प्लस AC कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो टेकिंग आउट AB प्लस BC प्लस AC कॉमन फ्रॉम C1, तो क्या मिलेगा भाई हमें, वी गेट ABC तो हमारा पहले से ही बाहर था, अब फर्स्ट कॉलम से क्या कॉमन आ गया, AB प्लस BC प्लस AC, तो यह क्या बच गया अभी हमारे पास 1 1 1, ये क्या है 1 1 1, और C3 में क्या है भाई हमारा AB प्लस AC, BC प्लस BA और CA प्लस CB। ठीक है भाई, अब देखो ये जो बाहर था वो एज इट इज ABC, AB प्लस BC प्लस AC। अब हमने पढ़ा था कि किसी डिटरमिनेंट में कोई दो रो या फिर कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। अब हमने देखा कि C1 और C2 क्या है, यहाँ पे आइडेंटिकल है, तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये तो हमारा एज इट इज इनटू इसकी वैल्यू क्या है, 0, और जब 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो सारा क्या बन गया, 0। और यही तो हमें प्रूव करना था भाई, इज इक्वल टू RHS, यही तो हमें 27 क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट डिटरमिनेंट b प्लस c का होल स्क्वायर a स्क्वायर bc, c प्लस a का होल स्क्वायर b स्क्वायर ca, a प्लस b का होल स्क्वायर c स्क्वायर ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू a प्लस b प्लस c इंटू b माइनस c इंटू c माइनस a और इंटू a माइनस b। ठीक है ना, हमें इसको इसके इक्वल दिखाना है भाई, तो हम वही इसकी लेफ्ट साइड लेके चलते हैं, LHS b प्लस c का होल स्क्वायर a स्क्वायर bc, c प्लस a का होल स्क्वायर b स्क्वायर ca, a प्लस b का होल स्क्वायर c स्क्वायर ab। अब क्या करें भाई, हम सबसे पहले मैं ये स्क्वायर खोल लेता हूं, तो क्या मिलेगा मुझे, b प्लस c का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया भैया b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc। ठीक है ना, ये इट इज a स्क्वायर bc। ऐसे ही ये c प्लस a का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या मिलेगा, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ca, ये b स्क्वायर इट इज और ये c है। ऐसे a प्लस b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये c स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है भाई हमारा ab। अब मैं क्या करूं, c1 प्लस c2 माइनस 2c3, यानी c1 और c2 को ऐड करके c3 को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो, तो देखो क्या मिलेगा हमें। क्या किया, ऑपरेटिंग c1 प्लस c2 माइनस 2c3, तो क्या मिलेगा देखिए, जब इसमें इसको ऐड करूंगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और देखो 2bc। ठीक है ना, अब c3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2bc और सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2bc से 2bc कैंसिल, तो यहां पर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ऐसे यहां देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ca, और इस c3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2ca और सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये कैंसिल, तो यहां भी क्या बच गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ऐसे यहां देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 2ab बना, और क्या करना है, इनमें से घटाना भी हमें, तो 2ab से 2ab कैंसिल, क्या बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। अब ये है इट इज
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी। C1 से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और देखो राइट साइड में हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए भी, तो क्या करें भाई, हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन ले लें। तो क्या किया, टेकिंग आउट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम C1 वी गेट, क्या मिलेगा भाई हमें, ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाहर हो गया, आपका यहां क्या बच गया C1 में 1 1 1, ये एज इट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर C3 एज इट इज बी सी सी ए बी। अब देखो C1 में हमारा क्या बन गया 1 1 1, तो हम इजीली कोई भी दो जीरो बना सकते हैं भाई। तो मैंने क्या किया, R1 माइनस R2 कर दूं तो मुझे यहां जीरो मिल जाएगा, और R2 माइनस R3 कर दूं तो यहां जीरो मिल जाएगा, दो जीरो मिल गया हमें। तो क्या किया भाई, ऑपरेटिंग R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3, ठीक है ना। अब ये तो पहले से ही बाहर था भाई, एज इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो R1 माइनस R2 किया, यहां क्या हो गया 0, यहां क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां क्या हो गया बी सी माइनस सी, सही है भाई। R2 माइनस R3 किया तो यहां तो क्या बन गया 0, यहां क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहां क्या हो गया आपका सी ए माइनस ए बी, सही है ना। R3 में कोई ऑपरेशन नहीं है तो R3 एज इट इज, यानी 1 सी स्क्वायर ए बी, सही है भाई। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज, ये 0 0 1। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा भाई, क्या लिख सकता हूं इसको मैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या लिख सकता हूं इसको मैं, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, ये सी स्क्वायर एज इट इज। अब यहां से देखो माइनस सी कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा भाई मुझे, ए माइनस बी, ठीक है ना। और यहां से अगर मैं माइनस ए कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा मुझे, बी माइनस सी, और ये ए बी आपका एज इट इज, ठीक है। अब देखो R1 से हम a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं, आ रहा है ना हमारा R1 से a माइनस बी कॉमन, और R2 से b माइनस सी कॉमन आ रहा है, और देखो ये हमें चाहिए भी, ठीक है ना। तो टेकिंग आउट a माइनस बी एंड b माइनस सी कॉमन फ्रॉम R1 and R2 respectively means R1 से a माइनस बी और R2 से b माइनस सी। तो क्या मिलेगा भाई हमें, ये तो हमारा पहले से बाहर था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, R1 से a माइनस बी बाहर आ गया और R2 से b माइनस सी बाहर आ गया, तो क्या बच गया भाई, ये तो 0, या क्या बच गया आपका a प्लस बी, और यहां क्या बच गया माइनस सी, ठीक है ना। ये 0, यहां b माइनस सी बाहर चला गया तो क्या बच गया b प्लस सी, और यहां क्या बच गया आपका माइनस a, ये एज इट इज 1 सी स्क्वायर a। अब हम क्या करें, C1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर दें, तो यहां करता हूं भाई इसको मैं, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, expanding along C1, तो ये तो एज इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी,
अब देखो पहले दोनों एलिमेंट तो ये हमारे 0 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा फिर 1 इंटू ये रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस ए इंटू ए प्लस बी, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस सी इंटू बी प्लस सी, और जब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस हम लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा वो फिर प्लस सी इंटू बी प्लस सी। ठीक है भाई, तो ये तो एज इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, तो ये क्या हो गया माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए को बी से किया तो माइनस ए बी, प्लस सी को बी से किया सी बी, और प्लस सी स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो क्या करें, ये तो एज इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। ये सी स्क्वायर पहले लिख लूं, इसके साथ माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। ये प्लस का सी बी पहले लिख लूं भाई, और अब इसके साथ क्या लिख लूं, ये माइनस ए बी। ठीक है, तो ये तो एज इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब ये क्या बन गया देखिए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। अच्छा यहां से b कॉमन ले लूं तो प्लस b इंटू यहां क्या बचेगा आपका c और माइनस a। सही है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब यहां देखो c माइनस ए यहां भी है, c माइनस ए यहां भी है, कॉमन ले लूं तो भाई c माइनस ए बाहर हो गया। अब यहां क्या बचा आपका c प्लस ए, और यहां क्या बच गया प्लस b, तो मैं क्या लिख दूं इसको a प्लस बी प्लस सी। और देखो यही तो हमें प्रूव करना था, तो इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, ये RHS, यही तो प्रूव करना था भाई। ठीक है ना।